नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 15, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और इसकी जो शॉर्ट नाम है वो है BSER। आपका जो सिलेबस है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसमें यूनिट का नाम BSER दे रखा है। यहाँ हमने उसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है और उसका हिंदी नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो सबसे पहला जो हमारा पेज है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसका ये स्क्रीनशॉट लिया है। इस स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने 2 पुस्तकों से ये नोट्स बनाए हैं और मेरे जो नोट्स थे जो जिससे मैंने तैयारी करी थी उनसे भी मैटर लिया है। तो इस तरह से मैंने एक पुस्तक में जो इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो थोड़ा अलग दे रखा था। वहाँ दे रखा है 1 अगस्त 1957। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, उसी कंफ्यूज को मिटाने के लिए मैंने इस होम पेज का स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण जितने भी आपको इस बिंदु से इस यूनिट से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे या आपके लिए जो काम की चीज़ें हैं वो इसी पेज पे हैं। तो नीचे हम चलते हैं। जैसे ही आप नेट पे DSER डालेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा और नीचे हम देखते हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो इसी फर्स्ट पेज पे विभाग ने अपलोड कर रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ओरिजिन यानी मूल और डेवलपमेंट यानी विकास, इसका जो मूल और जो विकास है वो देखते हैं। तो इसके बारे में वेबसाइट पे लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो हमारी यूनिट है BSER, इज ए रिमार्केबल पैनोरमा, एक उल्लेखनीय परिदृश्य है और प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड, एक उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ फ्यूचर लॉजिकल विजन ऑफ डेवलपिंग ए डायनामिक सिस्टम ऑफ वेरियस सबसिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस एंड हाईलाइट्स ऑफ द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स। यानी यह शिक्षा के क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और कितने दशकों से करा, डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का एक समूह है। तो लास्ट 4 डिकेड यानी 4 दशकों से कार्य कर रहा है। संपूर्ण ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है इसका मैंने ट्रांसलेट भी किया है। अगली स्लाइड में इसकी पूरी हिंदी है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में वहाँ से उतार सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि BSER took rapid strides for promotion and developing of secondary education in Rajasthan, spread over 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारा जो राज्य है राजस्थान, उसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उस पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यानी इसका जो कार्य क्षेत्र वो संपूर्ण राजस्थान है। एंड इन मोर देन 6,000 schools located in 32 districts involving 8.5 lakhs students of secondary and senior secondary examination in the year 2000। यानी ये जो लाइन है वो पुरानी हो चुकी है। ये यहाँ पर सन 2000 की बात है, वर्तमान में 2021 चल रहा है। तो 2000 सन की बात करें तो इसमें 8.5 लाख स्टूडेंटों ने इसके अंतर्गत जो परीक्षाएं हुई थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, उसमें भाग लिया था। और उस समय इसके अंतर्गत 6,000 स्कूलें थी। तो ये नीचे की जो लाइनें हैं वो हमें याद नहीं रखनी है। और अब हम देखते हैं जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, वो नीचे का जो पैराग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद द प्रोमोलगेशन ऑफ द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट इन 1957, यानी जो हमारा एजुकेशन से संबंधित जो अधिनियम था जो हमारा 1957 में बनकर तैयार हुआ, दिस बोर्ड वाज सेटअप इन जयपुर। उस अधिनियम के तहत, शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत इसकी जो सेटअप यानी इसकी जो स्थापना की गई थी जयपुर में की गई थी। और स्थापना की जो तारीख है वो है 4 दिसंबर 1957, यानी 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अगस्त 1957 गलत है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे तारीख दे रखी है, वो ही हमें याद करनी है। क्योंकि कई बार जब प्रश्न विवादित होता है तो प्रमाणिक चीज़ें ही कोर्ट मानता है, तो ये प्रमाणिक है।
इट वाज शिफ्टेड टू अजमेर इन 1961। और वर्तमान में ये अजमेर में है। और इसे कब विस्थापित किया गया? तो 1961 में इसको अजमेर में विस्थापित कर दिया गया, यानी जयपुर से इसका जो कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और इन द ईयर 1973 यानी 1973 में इट बिगेन फंक्शनिंग इन द प्रेजेंट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और 1973 में इसने अपना जो फंक्शन यानी जो कार्य प्रणाली है वो वर्तमान जो बहुमंजिला जो भवन है उसमें इसने प्रारंभ किया था। तो वर्तमान भवन में इसको स्थानांतरित किया गया 1973। 1961 से 73 तक ये अलग भवन में संचालित था। और इनहेंटिंग डिग्निटी ऑफ इट्स ओन विद ऑल एमिरेट्स, यानी खुद के संसाधनों से ये अब कार्य कर रहा है। अब इसके बारे में जो और महत्वपूर्ण जानकारी है वो है इसके सदस्य। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप यानी संगठनात्मक जो ढांचा है कि इसमें कितने कर्मचारी हैं। तो द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957, यानी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत ये द सेटअप इज फॉलोज, इस सेटअप को फॉलो करता है। क्योंकि अगली स्लाइड में जो मैंने हिंदी दे रखी है वो इससे ऊपर ऊपर की है, क्योंकि इसकी हिंदी की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे कि सबसे पहले है चेयरमैन यानी जो अध्यक्ष है उसकी संख्या है 1। उसके बाद में है एक्स ऑफिसो मेंबर इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन, यानी पदेन सदस्य। एक्स ऑफिसो मेंबर का मतलब होता है पदेन सदस्य, जिसमें वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष भी शामिल है, उनकी संख्या है 7। ये कौन होते हैं ये हम अपने नोट्सों में पढ़ेंगे। यहाँ आपको याद रखना है चेयरमैन की संख्या 1 और पदेन सदस्य जिसमें उपाध्यक्ष भी शामिल है उनकी संख्या होती है 7। और इलेक्टेड मेंबर्स यानी जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उनकी संख्या है 7। और नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और नामित सदस्य जिनको स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार नामित करती है उनकी संख्या है 17। और नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा है उसका जो स्पीकर है, मुख्य जो प्रवक्ता है, विधानसभा अध्यक्ष है, उसके द्वारा भी 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। और को ऑप्टेड मेंबर्स यानी सह कार्यवाही जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 2। तो इस तरह से इन सदस्यों की संख्या होती है 36। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 17 32, और 32 और 4 36। इस तरह आपको याद रखना है। जो मुख्य वेबसाइट पे दे रखी है वो सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऊपर हमने पढ़ा कब स्थापना हुई, अजमेर कब स्थानांतरित हुई और नए भवन में इसने कार्य कब प्रारंभ किया, यहाँ हमने सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हैं हाईलाइट्स, यानी इसके जो मुख्य जो कार्य हैं या मुख्य जो बातें हैं वो इन 5 बिंदुओं में यहाँ वेबसाइट पे दे रखा है। तो इनकी हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु है कि द चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार अपने अनुसार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त करती है। दूसरा बिंदु है, यहाँ में प्रश्न बनता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा जवाब होगा राज्य सरकार। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन इज वाइस चेयरमैन एंड एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द बोर्ड, यानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर का जो निदेशक होता है, जो डायरेक्ट होता है, वो पदेन इसका उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन। पदेन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यानी किसी दूसरे पद पर रहते हुए किसी अन्यत्र विभाग में कार्य करना पदेन कहलाता है। तो यहाँ पर जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, वो निदेशक रहते हुए उपाध्यक्ष का कार्य भी संपादित करता है और ये पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिसो यानी पदेन सदस्य होता है बोर्ड का। टिन्योर ऑफ द बोर्ड इज 3 ईयर्स, टिन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, और बोर्ड का जो कार्यकाल होता है कार्यकारिणी का वो 3 ईयर्स 3 साल का होता है। सारे के सारे बिंदु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है, इसका कार्यकाल 3 साल का होता है।
और सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसका जो सचिव होता है वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, यानी अध्यक्ष और दोनों ये अपॉइंट। द वर्क ऑफ द बोर्ड इज ट्रांसएक्टेड बाय द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स एज पर रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। और द वर्क ऑफ बोर्ड यानी जो बोर्ड का कार्य है इज ट्रांसएक्टेड संपादित किया जाता है बाय द एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों के द्वारा एंड ऑफिसर्स और ऑफिसरों के द्वारा एज पर द रूल्स नियमों के अनुसार प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। तो बोर्ड के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कर्मचारियों और ऑफिसरों के द्वारा इसका जो बोर्ड का जो कार्य है वो संपादित किया जाता है। तो ये जो मुख्य पेज था वेबसाइट का, यहाँ पर लगभग 15-20 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो हमने देखा। अब हमने बात करी थी कि इसकी जो हिंदी है वो मैंने ट्रांसलेट की है, तो देखते हैं ताकि आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मूल और विकास। वहाँ था ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट। मूल और विकास की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इतिहास, राजस्थान जिसका नाम BSER था। ऐसे कैसे ट्रांसलेट किया है इसको नेट से कि पिछले 4 दशकों की अकादमिक उत्कृष्टता के विभिन्न उप सिस्टम की गतिशील प्रणाली विकसित करने के लिए भविष्यवादी दृष्टि के प्रगतिशील रिकॉर्ड का एक उल्लेखनीय पैनोरमा है, परिदृश्य है। BSER ने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के प्रचार और विकास के लिए तेजी से कदम उठाया और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। तो ये हम वहाँ अंग्रेजी में भी देखे थे। वर्ष 2000 में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के लिए 8.5 लाख छात्रों से जुड़े 32 जिलों में स्थित 6000 से अधिक स्कूलों में, और ये हम देखे थे कि 2000 की बातें थीं। आगे जो महत्वपूर्ण था हमारे लिए उसको हम देखते हैं कि 1957 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, जिस अधिनियम की हम बात कर रहे थे 1957 के प्रक्षेपण के साथ यह बोर्ड 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में स्थापित किया गया था और इसे 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1973 में यह अपनी वर्तमान बहुस्तरीय इमारत में एक मोहक गरिमा के साथ काम करना शुरू कर दिया था, सभी सुविधाओं के साथ। तो ये बिल्कुल शब्द टू शब्द ट्रांसलेट था। अध्यक्ष और इसके कार्य हम देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं संगठन सेटअप, जो मैं अभी बात कर रहा था कि संगठन सेटअप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो गठन है वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित किया गया है, और जो सारणी थी वो यहाँ मैंने शामिल नहीं करी है। उसमें हम पढ़े थे 1 अध्यक्ष 7 पदेन जो सदस्य हैं उनकी बात करी थी। अब हम बात करते हैं अपने स्वयं के नोट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है, यानी प्रशासनिक प्रधान की बात करें तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का कार्य है बोर्ड का अधिवेशन बुलाना, यानी बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। ये अध्यक्ष का मुख्य कार्य है, यानी बोर्ड का जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। बोर्ड की गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य, यानी जब ये अधिवेशन बुलाया जाता है तो बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है, तभी इस अधिवेशन को जारी रखा जाएगा। जैसे हमने SMC SDMC में गणपूर्ति वहाँ पढ़े थे, उसी तरह इसका भी एक गणपूर्ति है, 1/3 सदस्य। बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और अधिवेशनों का एजेंडा बनाना व संचालन करना भी सचिव का ही कार्य है। यहाँ हमने देखा कि एक बिंदु छूट गया था, तो ये जो बिंदु है वो सचिव के कार्यों का है, इसको आप अध्यक्ष से ना जोड़ें, ये याद रखें। ये जो बिंदु है वो सचिव का है, जहाँ हमने पढ़ा था कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार करती है। तो बोर्ड का जो मुख्य कार्यपालक है वहाँ हमने पढ़ा प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन यहाँ है कार्यपालक, यानी कार्य का पालन करने वाला जो मुख्य अधिकारी है वो है सचिव। और अधिवेशनों का जो एजेंडा बनेगा और उसका जो संचालन होगा वो भी सचिव का ही कार्य है। यानी बुलाने का जो कार्य है वो अध्यक्ष का है, लेकिन उसमें क्या बात करनी है, कौन से कार्यों पर चर्चा करनी है और किस तरह से उसका संचालन करना है, ये काम होता है सचिव का। और मोस्ट ऑफ जो बोर्ड के जो आदेश जारी होते हैं वो सचिव के नाम से ही जारी होते हैं। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में यदि बात करें तो वो होता है सचिव।
अब देखते हैं BSER के कार्य यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के जो कार्य हैं। अपेक्षित मानदंडों का निर्धारण कर विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, मान्यता देना व परीक्षा केंद्र बनाना। यानी यहाँ पर 3 कार्यों की चर्चा की है, क्रमोन्नत करना, मान्यता देना और परीक्षा केंद्र बनाना। ऊपर मैंने लिखा है अपेक्षित मानदंड, यानी इनको संपादित करने के लिए कुछ मानदंड फिक्स किए हैं। यदि कोई विद्यालय उन बोर्ड के मानदंडों को पूरा कर लेता है तो उस विद्यालय को ये क्रमोन्नत कर देता है। मान्यता के मानदंडों को पूरा जो विद्यालय कर लेता है उसको मान्यता प्रदान की जाती है। और परीक्षा जो सेंटर होते हैं बोर्ड के, यदि वहाँ पर इसके जो मानदंड हैं कि ये सामग्री होनी चाहिए, इतना क्षेत्र होना चाहिए, भवन इस तरह का होना चाहिए, यदि वो पूरे करते हैं तो उसको परीक्षा केंद्र बनाने का जो कार्य है वो BSER का ही होता है। उसके आगे हम देखते हैं कि 2018 से पहले 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कार्य है। ये हमने जब RSCERT में पढ़ा था वहाँ भी हमने देखा था कि 2018 से पहले कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण कार्य है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता था। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठोपाध्याय परीक्षा संपन्न कराना, प्रश्न पत्रों का निर्माण करना और सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति। जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं विद्यालयों में, उनकी नियुक्ति भी BSER के द्वारा ही की जाती है। और राजस्थान में 2 तरह के शिक्षा विभाग संचालित हैं, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। तो सामान्य शिक्षा विभाग में कक्षा 10 की परीक्षा को माध्यमिक कहा जाता है, वहीं संस्कृत विभाग में इसको प्रवेशिका के नाम से जाना जाता है। और जो 12th क्लास है उसको उच्च माध्यमिक के नाम से जानते हैं और संस्कृत विभाग की 12th क्लास को वरिष्ठ उपाध्याय के नाम से जानते हैं। तो सारी की सारी परीक्षाएं संपन्न कराने का जो कार्य है वो भी BSER ही करता है। आगे हम देखते हैं इसके और जो कार्य हैं उनको। तो कला, वाणिज्य, विज्ञान में A ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों को केंद्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करना एक योजना है जिसका नाम है केंद्रीय छात्रवृत्ति। तो चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, उसमें जो भी छात्र हैं जो A ग्रेड फिक्स कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं उनको केंद्रीय छात्रवृत्ति भी बोर्ड प्रदान करता है। शिक्षकों हेतु पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता तथा लेख प्रतियोगिता का आयोजन, यानी जो टीचर्स हैं कार्यरत उनके लिए भी बोर्ड 3 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है कि वाचन प्रतियोगिता का आयोजन कौन संपादित करता है, तो उसका जवाब है BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। दूसरी प्रतियोगिता है अध्यापन प्रतियोगिता और तीसरी है लेखन प्रतियोगिता। ये कुछ प्रकाशन भी करता है, तो इसमें प्रकाशन है त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन। त्रैमासिक का मतलब ये 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। और दूसरा इसके प्रकाशन का काम है अंक तालिका या प्रमाण पत्र प्रकाशन, यानी जो माध्यमिक शिक्षा, प्रवेशिका, वरिष्ठोपाध्याय आदि परीक्षाओं की जो अंक तालिका प्रकाशित करने, छापने का जो कार्य है और इन्हीं के साथ जो प्रमाण पत्र छपते हैं वो कार्य भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। आगे इसके जो कार्य हैं वो और हैं कि पात्रता वरीयता सूची में स्थान प्राप्त वे बालिकाएं जो एकल हों या 2 पुत्री हों उनको एकल द्विपुत्री पुरस्कार प्रदान करना। यानी किसी माता पिता के यदि एक ही पुत्री है और उसका नाम वरीयता सूची में है, मेरिट सूची में है, या फिर किसी माता पिता के केवल 2 पुत्री हैं, तीसरी संतान नहीं है, तो उसको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है वरीयता सूची में आने पर। अब इसमें पुरस्कार की बात करें इसकी, तो प्रथम 15 बालिकाओं को 21,000 रुपये राज्य स्तर पर, यानी ऐसी बालिकाएं, और इसका जो प्रारंभ है वो 2012 से हुआ था एकल द्विपुत्री पुरस्कार का, यानी 15 बालिकाओं को 21,000 रुपये दिया जाता है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर 15 बालिकाओं की एक सूची बनती है वरीयता के अनुसार एकल और द्विपुत्रियों की, उसमें 15 बालिकाओं को 21,000 एक मुश्त यानी एक साथ ये राशि प्रदान की जाती है। और प्रथम 5 बालिकाओं को 5,000 रुपये जिला स्तर, और जिला स्तर पर भी एक वरीयता सूची बनती है 5 बालिकाओं की हर जिले में, वहाँ इन बालिकाओं को 5,000 रुपये
राशि दी जाती है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में 1 से 10 तक वरीयता वाले छात्रों को प्रति माह 3 वर्ष तक 500 रुपये, यानी यदि 12वीं की परीक्षा में जो मेरिट में आया है तो टॉप 10 1 से लेकर जो 10 तक विद्यार्थी हैं उनको प्रति माह यानी हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। और कितने वर्ष तक मिलेंगे? 3 वर्ष तक। तो इस तरह से 36 जो महीने हैं 3 वर्ष में, उनको हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये कुल राशि आ जाएगी। और माध्यमिक परीक्षा की बात करें यानी 10th क्लास की मेरिट की बात करें तो 1 से 15, यहाँ 15 जो स्टूडेंट है टॉप, उनको ये राशि दी जाती है। और कितनी दी जाती है? 400 रुपये प्रति माह है। कितने साल तक? 2 वर्ष तक, यानी 24 महीने तक 400 रुपये उनको प्रदान किए जाते हैं। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन एक परीक्षा है, इसका आयोजन भी BSER द्वारा ही किया जाता है। इस परीक्षा में जो पात्रता रखी गई है वो कक्षा 9th में 50% से उत्तीर्ण हो और कक्षा 10 में अध्ययनरत। ऐसा नहीं हो कि कक्षा 9th में तो 50% अंक हैं लेकिन वो अब अध्ययनरत नहीं हो। दोनों ही कंडीशन है, 9th पास हो 50% अंकों के साथ, और वर्तमान में यदि वो 10th क्लास में अध्ययन रहता है तो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। पुरस्कार की बात करें राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की तो प्रथम पुरस्कार है 4000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार है 2000 रुपये। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी कार्य योजना है। उसके बाद में 2017-18 से 3 प्रकार के ये पुरस्कार प्रदान कर रहा है, जिसमें पहला पुरस्कार है शिक्षा रत्न पुरस्कार। एकमात्र 3 में से ये एक मात्र पुरस्कार है जो शिक्षकों के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार में जो राशि है वो 1 लाख है। दूसरा पुरस्कार है कला रत्न पुरस्कार, ये विद्यार्थियों के लिए है और इसमें राशि है 51,000। तीसरा पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार, ये भी विद्यार्थियों के लिए है। तो नीचे के जो 2 पुरस्कार हैं ये विद्यार्थियों के लिए, राशि भी समान है 51,000 रुपये। प्रत्येक जिला स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र, वर्तमान में पहले क्या होता था कि यदि किसी को डुप्लीकेट मार्कशीट लेनी हो या फिर अपना पुराना रिकॉर्ड जानना हो तो उसे अजमेर ही जाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक जिले स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र बने हुए हैं। वहाँ से आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह जो भी हैं अपना रिकॉर्ड संबंधी जानकारी वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार, यानी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है और इसका जो वार्षिक अधिवेशन है यानी दूसरे नंबर का जो अधिवेशन है वो फरवरी मार्च में किया जाता है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर। कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा हो, और यदि आपको कोई प्रश्न आपका डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।